आप बैठा है सीने में, नहीं हम पूजते उसको लगे मृग जल के पीने में। तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। प्रेमी भक्तों, अगर खुदा इस संसार में अगर इंसान न बनाता, आदमी की शक्ल न बनाता, तो संसार की क्या हालत होती। मैं आप लोगों को एक कव्वाली में सुना रहा हूं। अगर शक्ले इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता, दुनिया का नक्शा बियाबान होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। कहते हैं पहले अंतराल में, धरती की हर चीज बेनाम होती। इस पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये बिना नाम की होती, क्योंकि नाम रखने वाला तो एक इंसान है, जिसने संसार की सभी वस्तुओं का और ब्रह्मांड में नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह सबका नाम रखा है। धरती की हर चीज बेनाम होती, ये सारे बसर भी तो बेकाम होते। अरे गंगा को गंगा भला कौन कहता, गंगा को गंगा भला कौन कहता, ये सागर ये पर्वत भी बेनाम होते। गंगा को कौन पवित्र नदी गंगा के नाम से पुकारता। गंगा को गंगा भला कौन कहता, ये सागर ये पर्वत भी बेनाम होते। खुदा गाड ईश्वर ये अल्लाह न होता। अरे खुदा मुसलमानों ने नाम रखा, अल्लाह मुसलमानों ने नाम रखा, गॉड अंग्रेजों ने नाम रखा। खुदा गॉड ईश्वर ये अल्लाह न होता। और ईश्वर नाम जो है हिंदू सभ्यता में आता है। खुदा गॉड ईश्वर ये अल्लाह न होता, नहीं धर्म होते न भगवान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। ये सारी चीजें और नाम ये सब जो है इंसान ने रखे हैं।
उस हूत मुल्क से, आखिरी मुल्क से जब खुदा ने संकल्प किया तो संकल्प का बिंदु टूटा और टूट करके अनामी लोक में आया। अनामी लोक से अगम लोक में आया, अलग लोक में आया और सत्य लोक में आकर के मनुष्य की आकृत बन गई। जो पहली आकृत जिसे सत्य पुरुष कहते हैं, उसके संकल्प से ही बहुत सी रूहानियां और उसके बाद जस्मानी शरीर उत्पन्न हुए। अगर शकले इंसान ये आलम न होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। और क्या कहते हैं, और संसार में क्या क्या परिवर्तन होते। गिरजान मंदिर बा मस्जिद न होती, न बुद्धों के स्तूप गोरा न होती। गिरजान मंदिर बा मस्जिद न होती, न बुद्धों के स्तूप गोरा न होती। मक्का मदीना ये मथुरा को कहता, मक्का मदीना ये मथुरा को कहता। श्रावस्ती अयोध्या और काशी न होती। यरूशलेम उसका ईसा न होता, यरूशलेम उसका ईसा न होता। न होते मुहम्मद कुरान भी न होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। का नक्शा बियाबान होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद और बुद्धों के स्तूप और अंग्रेजों का गोरा, मक्का मदीना मथुरा श्रावस्ती अयोध्या काशी यरूशलेम, इनका नाम रखने वाला और इनको बनाने वाला इंसान ही तो है। और ईसा न होता और मोहम्मद न होता तो कुरान भी कहां से आता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। और क्या कहते हैं, न होती ये भाषा किताबें न होती। अगर ये भाषा न होती, मनुष्य ने संसार में 5000 भाषाएं बनाई हैं, जिनमें से 1652 भाषाएं तो हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान की मुद्रा पर, कागजी मुद्रा पर 14 भाषाएं दी जाती हैं जो रजिस्टर्ड हैं। न होती ये भाषा किताबें न होती। अगर भाषा न होती तो रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, तौरेत ये कहां से आती। न होती ये भाषा किताबें न होती, ये मंत्रों के तांते न जपो तपो होते। और भाषा ही नहीं होती तो मंत्र कहां से आते।
कौन जप करता और कैसे करता। न होती ये भाषा किताबें, न होती ये मंत्रों के तांते, न जप तप ये होते, धर्म मत मतांतर के झगड़े न होते। और धर्म जो है वो मत मतांतरों में फैला हुआ है, उसके झगड़े पड़े हुए हैं। कहीं बाबरी मस्जिद गिराई जा रही है, कहीं पर मंदिर गिराया जा रहा है। धर्म मत मतांतर के झगड़े न होते, भला कहबा जन्नत की बिन्नत न होती। क्रिश्चियन यहूदी नहीं जैन होता, क्रिश्चियन यहूदी नहीं जैन होता, नहीं बुद्ध हिंदू मुसलमान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। और क्या कहते हैं आखिरी फरमान में, ये राजा न रैयत का आलम न होता। अरे इंसानों में से ही कोई राजा है और कोई रैयत है। ये राजा न रैयत का आलम न होता, नगर गांव मुल्कों के सूबे न होते। ये राजा न रैयत का आलम न होता, नगर गांव मुल्कों के सूबे न होते। भला कौन इंसान मतदान करता। अरे अब इंसान ही नहीं होता, राजा नहीं होता, रैयत नहीं होती, तो मतदान कौन करता। तो यहाँ अपना अपना रैयत मत देती है और वो मत के द्वारा चुन करके राजा बनकर के केंद्र में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी अपनी मनमानी करते हैं। ये सब एक इंसान की कला है। ये राजा न रैयत का आलम न होता, नगर गांव मुल्कों के सूबे न होते। भला कौन इंसान मतदान करता, नहीं कोई दुनिया में सरकार होती। भला कौन मतदान इंसान करता, नहीं कोई दुनिया में सरकार होती। अद्वैत के बिन ये वीरान होता, अद्वैत के बिन ये वीरान होता। न अनुरागी होते बयां भी न होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। अगर शक्ल इंसान ये आलम न होता, तो दुनिया का नक्शा बियाबान होता। आए मानव, तुझे उस खुदा ने बनाया है और तू इंसान होने के बावजूद भी शैतान बन रहा है। अरे इंसान तो बन और
गुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले। मानुष सो पशुबा करे, द्रव्य गांठ का दे। अरे पियाला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। पियाला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। शराबी होश में आ जा, ये धोखा है करारा है। आए शराबी होश में आ जा, जैसे तू पी रहा है ये बहुत बड़ा धोखा है, पछताएगा। अभी तुझे नहीं मालूम पड़ रहा है नशे में। पियाला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। महामना तथागत भगवान बुद्ध ने एक शील में कहा है, सुरा मेरे मज्ज पमाद कठिन्ना बेरमनी शिक्षा पदम समाध्यानी। यानी शराब सभी कुकर्मों की जननी है। शराब के पीने के बाद ही सारे कुकर्म जो है वो उत्पन्न होते हैं। पियाला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। शराबी होश में आ जा, ये धोखा है करारा है। ये धोखा है करारा है, ये धोखा है करारा है। शराबी होश में आ जा, ये धोखा है करारा है। पियाला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। पीता रोज दारू को, पिए तब स्वाद ना होता। शराबी जब शराब का गिलास पीता है, मुंह के सामने ले जाता है, नाक में उसकी बू जाती है तो अंदर से इनकार आता है, झटका सा लगता है, परंतु वह सांस को रोक करके फिर उड़ेल लेता है। पीता रोज दारू को, पिए तब
स्वाद ना होता, मगर फिर भी उड़े लेगा। देख नमकीन चारा है। शराबी लोग जो हैं जब शराब पीते हैं तो नमकीन, दाल मोठ, चटपटे आलू, चटपटी चीजें रख लेते हैं क्योंकि शराब का जायका बहुत खराब होता है, और फिर भी पीते हैं। शराबी होश में आ जा, ये धोखा है करारा है। ये धोखा धोखा है करारा है, ये धोखा है करारा है। शराबी होश में आ जा, ये धोखा है करारा है। पियाला पी रहा मद का, अहिंकारी नजारा है। किया घर खोखला तूने, है बर्बादी करी धन की। बेचने गर्भ जोरू को हिचक करता नहारा है। शराबी होश में आ जाए, धोखा है करारा है। शराबी जमीन, मकान और पत्नी को भी बेच देता है, उसमें हिचक नहीं करता। प्याला पी रहा मद का, अहंकारी नजारा है। और क्या कहते हैं, नशे में मांस खाता है, नशे में मांस खाता है, ये अय्यासी नजर होती। न माँ भगे नी दिखाती है, लफ्ज उल्टी उचारा है। नशे में न उसे बहन दिखाई देती है, न माँ दिखाई देती है, सब एक तार मालूम पड़ता है। और फुट दो फुट ऊंची जमीन, ऊंचा नीची नाय मालूम पड़ती। शराबी होश में आ
आजा, ये धोखा है करारा है। ये धोखा है, धोखा है, धोखा होश में आजा, ये धोखा है करारा है। पूरा घर परेशान है, सभी परिवार वाले परेशान हैं। परंतु शराबी नहीं मानता है अपने नशे में, कभी बच्चों को पीटता है, कभी पत्नी को पीटता है, कभी माँ बाप को भी लताड़ने लगता है। आए शराबी, तू इंसान बन जा, तू उधर कहाँ जा रहा है? शराबी होश में आजा, ये धोखा है करारा है। पियाला पीरा मद का अहंकारी नजारा है। गिरे नाली बकूड़े में है उल्टी मुख से हो जाती। कभी नाली में गिरता है, नाली का पानी आदमी, इंसान, बच्चे सभी घर में बर्तन धोते हैं, पेशाब करते हैं, उसका सारा पानी नाली में जाता है। शराबी उसमें गिर करके उसका पानी नाक में मुंह में पहुंच जाता है। बदहोशी में गिरे नाली बकूड़े में है उल्टी मुख से हो जाती। अरे गुदा से मल निकल जाता, चाटता स्वान प्यारा है। मुंह से उल्टी हो जाती है और गुदा से मल निकल जाता है। दोनों तरफ कुत्ते लगे हुए हैं, चाट रहे हैं। एक उल्टी चाट रहा है, एक टट्टी चाट रहा है और शराबी पड़ा हुआ है। शराबी होश में आजा, ये धोखा है करारा है। पियाला पी रहा मद का अहंकारी नजारा है। भटकते फिर रहे बच्चे, साग रोटी बकपूड़े को, जो अनुरागी शराबी है, नशे ने उसको मारा है। शराबी होश में आजा, ये धोखा है करारा है। बच्चे जो हैं
कपड़ों के लिए, सब्जी के लिए भटक रहे हैं और वो शराब का पैकेट पी रहा है और पी के जब आता है तो घर में पत्नी को भी मारता है। पियाला पी रहा मद का अहंकारी नजारा है। पियाला पी रहा मद का अहंकारी नजारा है।